तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है। SKMU का अंडरस्टैंडिंग इंडिया, पिछले 3 पेपर सेट को हम लोग जानेंगे, प्रीवियस ईयर के 3 पेपर को जानेंगे। ठीक है, 2022 का ये देखिए, ये साइंस और कॉमर्स में पूछा गया था। सबका पेपर सेट सेम रहता है, बस लिख दिया जाता है सेट ए और सेट बी। तो ये जो है आपका साइंस और कॉमर्स में पूछा गया था, ठीक है, उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये आर्ट्स वाला को देखेंगे 22-26 सेशन में, ठीक है, और फिर हम लोग 23-27 सेशन का देखेंगे। ठीक है, 23-27 सेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 1 मार्क्स वाले 25 क्वेश्चन है इसमें। कितना? 25 कैसे? 3 गो है तो 15 होना चाहिए ना। देखिए अभी जो है 23-27 सेशन से 50 मार्क्स का कर दिया है। 22-26 में जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया 100 नंबर का था। उस टाइम पे भैक एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं हुआ करता था, ठीक है, यानी कि केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग इंडिया 100 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो भैक एनवायरमेंटल स्टडी नहीं था। तो जो लोग 22-26 सेशन में पढ़ा है ना, उन लोग एनवायरमेंटल स्टडी नहीं पढ़ा है सेमेस्टर 1 में, इसीलिए उन लोग को सेमेस्टर 4 में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उन लोग का एग्जाम नहीं हुआ सेमेस्टर 4 का। सेमेस्टर 4 का एग्जाम होगा तब हम फिर उन लोग को एनवायरमेंटल स्टडी जो आप लोग को पढ़ाए हैं वही चीज़ उन लोग को रिवाइज कराएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सेमेस्टर 1 उस टाइम पे 22-26 सेशन में 100 मार्क्स का था, आपका अभी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, पास करने के लिए 20 नंबर, टाइमिंग 1.5 घंटा मिलेगा। ओके दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। तो आज सावन महीना का स्टार्टिंग दिन है, हो सकता है आप वीडियो 1 साल बाद देखें, अलग की मैटर है। तो सावन महीना में सब कोई बम बम बोल दीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, तो बाबा नगरी देवघर वहीं पे है। सबसे पहले हम लोग का शुरू होता है ग्रुप ए, 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। खाने के लिए बुला रही है मेरी माँ, लेकिन हम जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे उसके बाद। अभी कुछ दिन से ना, जब तक से आप लोग का क्लास ले रहे, सच बता रहा हूँ, कभी 9 बजे खा रहा हूँ तो कभी 9:30 बजे, 10 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा काम करना पड़ रहा है आप लोग के चलते। इतना देर तक काम करता हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट लॉ। तो देखिए अभी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो देखा होगा, कि अंग्रेजों ने नमक में कानून लगा दिया था, ठीक है। उसके विरोध में किस आंदोलन को चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। तो नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 12 मार्च 1930 को चलाया गया था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को नोट करते चलिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के साथ। 78 को लोग उसके अनुयायी थे, वो गए थे। सरा ये 35 होगा, अरे या सॉरी 30 होगा। 12 मार्च 1930, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है। और नमक कानून ये कब तक चला था? तो ये 1931 में चला था। 1931 में जब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, तब जाके यह कानून टूट जाता है, ठीक है, मतलब यह आंदोलन टूट जाता है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा क्या बोला गया है कि 1904 में गठित भूमिगत गुप्त संस्था का नाम बताइए। तो देखिए उन्होंने एक गुप्त संस्था बनाई थी, ठीक है। अभी के समय में बोले तो आपने नाम सुना है MCC का, ठीक है, वही था। क्या था? तो यंग इंडिया सोसाइटी बोला जाता है, यंग इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत समाज। ये क्या है? ये एक गुप्त संस्था थी, जैसा अभी है उस टाइम पे भी थी, ठीक है। अभिनव भारत समाज, यंग इंडिया सोसाइटी, अभिनव मतलब होता है यंग, ठीक है। किसने बनाया था? विनायक दामोदर सावरकर और उनके गणेश दामोदर सावरकर छोटे भाई ने, दोनों मिलकर बनाए थे 1904 में, ठीक है। गुप्त संस्था थी जो कि अंग्रेजों पे वार करती थी। अगला ऐसे नंबर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, और उनमें जो महिला रेजिमेंट था, महिला रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट होता है ना,
तो महिला रेजिमेंट जिसमें महिलाएं थी उनका नाम क्या था? झांसी की रानी, सॉरी रानी की झांसी, अरे क्या नाम था यार, झांसी की रानी या रानी की झांसी रेजिमेंट, ठीक है, झांसी की रानी नहीं, रानी की झांसी, अरे यार आप लोग लिख लीजिएगा, रानी की झांसी रेजिमेंट, ठीक है, रानी की झांसी रेजिमेंट। आपको मालूम है झांसी की रानी सब फेमस है यार, सब कोई जानता है झांसी की रानी, बस उन्हीं के नाम पे था, ठीक है, झांसी की महारानी के नाम पे रानी की झांसी रेजिमेंट, या झांसी की रानी भी रेजिमेंट लिख सकते हैं। डी नंबर है हमारा क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, एच से हिंदुस्तान, एस से सोशलिस्ट, आर से रिपब्लिकन, एस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई है 1928 में हुई। कब हुई? 1928 में, ठीक। अगला है पांचवा प्रश्न, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन आता है कि 1991 में क्या हुआ था? तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। भारत में नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? 1991 में, इसी को बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। उस टाइम पे जो देश के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, साउथ के थे। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे मालूम है? प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह, नाम सुने सब कोई? मनमोहन सिंह, ठीक है, प्रधानमंत्री बाद में बने मनमोहन सिंह, पहले वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो वही पूछा गया कि वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को 14 को भाषा आता था। क्या बात करती हो यार, सही में मुझे भी 6 को भाषा आता है। 6 को कौन कौन? चलिए बताइए तो नाम। हिंदी, इंग्लिश, खोटा 3 को हो गया, बांग्ला, ठीक, उसके बाद नागपुरी 5 को हो गया, और कौन आता है? संथाली आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक, भोजपुरी भी आता है। चलिए तो आप लोग को भी 5-6 को तो आता ही होगा, सबको आता है झारखंड के लोगों को उतना भाषा। नेक्स्ट है हमारा नई नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? तो देखिए नीति का जो फुल फॉर्म होता है, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, सी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई, योजना आयोग के स्थान पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जी नंबर, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार क्या न्याय संगत है? हाँ न्याय संगत है, लिखिएगा, हाँ न्याय संगत है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। मतलब जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शैक्षणिक संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सब जो अधिकार है अगर कोई आपसे छीनता है, ठीक है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं? कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं याचिका। 1 मिनट रुकिए लाइन पे। हेलो भैया कब आएगा? बाद जाओ, वो हमारे लेट बता नहीं खाए मैंने 9 बजे तो। तो देखें बार बार कॉल ला रहा है खाने के लिए कि खाने के लिए आ जाओ, मतलब हम छत पे बैठ के वीडियो बनाते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए ओके यार, ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग को फ्री में मिल जा रहा है, इसके पीछे बहुत त्याग करना पड़ता है मुझे नहीं, आपको पता नहीं चलता है, मैं हंसी खेल में एंजॉय करके पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ आप लोग के पीछे, ठीक है, ताकि हमारा झारखंड आगे बढ़े। फ्री में पढ़ाता हूँ ताकि हमारा झारखंड आगे बढ़े, ठीक है। अपना सर्विस छोड़ दिया यार कि भाई ताव पढ़ो, लेकिन झारखंड का आदमी पढ़ेगा, मेहनत करेंगे तो इन लोग भी पढ़ेगा। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ABC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, गलत मतलब मैंने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया 2020 में, इसके तहत ABC का फुल फॉर्म होता है A से एकेडमिक, लिख लीजिएगा, ठीक है, B से होता है बैंक और C से होता है क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पूरा बोला जाता है, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे तो हिंदी में लिख दीजिएगा इस तरह से, क्रेडिट,
और इंग्लिश में अगर आप लिख पाइएगा तो लिख दीजिएगा CREDITS, क्रेडिट्स। ठीक है। आई नंबर है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया? नेशनल इमरजेंसी कब लगाया गया था? तो देखिए भारत में जो है 3 गो आपातकाल है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 3 गो है, 1952, 56 और 60। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। 3 गो नेशनल इमरजेंसी है, 1952, 56, 60। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में। कब? 1962 में। क्यों लगा था? उस टाइम से भारत और चाइना का वॉर हो गया था। ठीक है, भारत और चीन के बीच में वॉर हो गया था, युद्ध हो गया था, जिसके कारण 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो आंसर क्या लिखिएगा? 1962। फुल डेट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेहरू जी थे 1962 में। 1964 में नेहरू जी चले गए थे ऊपर। ठीक है, उससे पहले थे PN नेहरू। आगे देख लेते हैं जे नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में 1949 में झारखंड पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया? तो देखिए झारखंड पार्टी सबसे पहले जब बना था उस टाइम पे इसका चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप। क्या था? मुर्गा छाप। हाँ भाई, मुर्गा छाप। ठीक है, बाद में फिर इसका नगाड़ा छाप हो गया। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह था नगाड़ा छाप, सॉरी मुर्गा छाप। और इसके पार्टी के हेड थे, क्या नाम था? जयपाल सिंह मुंडा। मरांग गॉम के बोला जाता है, यानी कि प्रसिद्ध नेता। ठीक है, मरांग गॉम के संथाली में बोलते हैं। ओके, मरांग गॉम के जयपाल सिंह मुंडा। और ये किन से शादी किया था मालूम है? A.O. ह्यूम का नाम सुने? जो A.O. ह्यूम, कौन है A.O. ह्यूम? नाम सुना सुना लगता है ना। A.O. ह्यूम ये थे कांग्रेस के संस्थापक। कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक है, उस टाइम पे A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको मालूम है? डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे कांग्रेस पार्टी के प्रथम संस्थापक 1885 में। तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्हीं के बेटी थी। उन्हीं के बेटी के साथ जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा ने शादी किया था। ठीक है, किस टाइप से? तो लव मैरिज था इनका। ये भी पार्टी में शामिल होने गए थे, स्मार्ट दिखते थे, हॉकी खिलाड़ी थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, एक बार नेशनल मेडल भी लाए, इंटरनेशनल मेडल। ठीक है, तो हो गया भाई। चलिए, ऐसा मत सोचेगा कि केवल हम ही लोग के एज में होता है, उस टाइम भी होता था, शुरू से होता है, शुरू से होता रहेगा और अंत तक, मतलब पीछे भी होता था, अभी भी होता है और इन फ्यूचर भी होता रहेगा। क्या? LOVE। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के महत्व बताना है, 5 मार्क्स वाला। तो असहयोग आंदोलन आपको मालूम है 1920 में शुरू हुआ था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, 1922 तक चला था। ठीक है, मेन रीजन क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड में जब इसका विरोध किया गया, तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोलियां चलाई गई थी उनके विरोध में 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया गया था। मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका बताइए। तो आप बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस प्रथम नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने ICS का एग्जाम पास किया था। ICS मतलब अभी जो हम लोग IAS का एग्जाम बोलते हैं, उस टाइम पे ICS का एग्जाम बोला जाता था। ठीक है, ICS, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, ICS का एग्जाम पास किए थे और पास नहीं किए थे बल्कि टॉप रैंकर थे, टॉप 10 में आए थे। ठीक है, तो वो IAS का नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? वो देख ली कि नौकरी होता है भाई, अल्टीमेटली अगर राज करना है तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा और अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जर्मन चले गए और बाहर ही सपोर्ट देने लगे। ठीक है, भारतीयों को अंग्रेज से सपोर्ट कर, मतलब अंग्रेजों को जर्मन जाके इनसे वॉर करने लगे, मतलब बाहर से ही ये इंटरनेशनल लेवल पे वॉर करते थे अंग्रेजों को। ठीक है, चलिए ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप बी आपको जो है 15 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है, उदारीकरण को परिभाषित करें। ठीक है, भारत में 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण किए गए उपायों की व्याख्या करें। तो वही जो बताया कि 1991 में नई आर्थिक नीति आई, जिसके तहत जो है भारत में विदेशी सामान आप बेच सकते हैं। ठीक है,
इसको एलपीजी मॉडल अपनाया गया। क्या मॉडल? एलपीजी। एलपीजी ये मैंने एमए में पढ़ा था अपना। एलपीजी क्या होता है? एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया गया। ठीक है, इसके तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश में जाकर के जो है क्या कर सकता है, तो सामान अपना बेच सकता है। इसमें डिटेल नहीं घुसूंगा, नहीं तो फिर आपको WTO पढ़ना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका यह सदस्य बन गया। कब? भारत। ठीक है, प्रधानमंत्री थे PC नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। चलिए अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उद्धत प्रमुख मूल्यों को लिखना है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको मालूम है, मैंने बताया होगा, हम भारत के लोग से शुरू होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र बनाना के लिए वो जो है ना आगे चलता रहता है प्रोसेस, या इतना याद नहीं है, वो ही है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाती है और इसको बनाया था पंडित नेहरू ने। अच्छा, पंडित नेहरू को बहुत से लोग बोलते हैं क्या कि यार ये ना थोड़ा सा मतलब रंगीला आदमी है। मालूम है कि नेहरू के पास बहुत सी बुराइयां भी थी, लेकिन आप उसकी बुराइयों पे क्यों जाते हैं? अच्छाइयों को लीजिए ना यार। ठीक है, बहुत से आदमी में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। मुझ में भी कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। ठीक है, मतलब कुछ बुराइयां हैं, ज़्यादा अच्छाइयां हैं। तो मेरी बुराइयों को मत लीजिए, अच्छाइयों को लीजिए। उसी तरह से हर इंसान की बुराइयों को मत ग्रहण करो, अच्छाई को ग्रहण करो, जो आपको अच्छा लगे उसी को ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो ये बात मत बोलिएगा कि आदमी खराब था, आदमी अच्छा था, टैलेंटेड था, बस थोड़ा सा शौकिया था। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के लोकतंत्र के सशक्त एवं जीवंत बनाए रखने के लिए उसके नागरिकों की भूमिका को स्पष्ट करें। तो ये तो केवल ठेठ भाषा में लिखाएगा, इस पर कोई नहीं कि भारत का आदमी कितना लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करता है, मुर्गा भात खा के वोट देता है, वही सब बताना है। ठीक है, रियलिटी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिकल्पित लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य बताने हैं कि अब जो है प्रैक्टिकल शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, व्यावसायिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अनुभव पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अगला है हमारा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और पाक मतलब पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध के बारे में पूछा गया है। बोलने की जरूरत है जी, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध हमारा हुआ था 1965 में, भारत पाकिस्तान युद्ध। उस समय प्रधानमंत्री थे, भारत के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री थे उस टाइम के। ठीक है, अभी तक के कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, 1965 में प्रथम युद्ध हुआ, उस टाइम पे हम लोग जीत गए, पाकिस्तान हार गया। फिर उसके बाद 1971 में युद्ध हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए भारत ने बांग्लादेश के साइड से वॉर किया था। ठीक है, उस टाइम भी हम लोग जीत गए। थर्ड वॉर हुआ था कारगिल वॉर, 1900 कब हुआ था? 1999 में हुआ था ना कारगिल वॉर, 1999 में। ठीक है, तो उस टाइम भी हम लोग जीत गए, 3 बार जीत चुके हैं। उसके बाद फिर बहुत बार हुआ है, जितना बार हुआ हर बार उसको हम लोग मार दिए हैं। ठीक है, और जीत गए हैं। तो ये सब बता देना है, मैंने जो बताया डेट सब। उसके बाद करंट वाला बता दीजिएगा, कुछ दिन पहले जो हुआ था। ठीक है, फिर उरी हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बारे में बताना है। चलिए, आपको मालूम है पाकिस्तान में कितने राज्य हैं? हमारे भारत में तो बहुत सारा है, पाकिस्तान में मात्र 8 गो राज्य है। क्या कई को? 8 गो, हो सकता है अभी बदला हो, 8 गो। जैसा हमारे भारत में पंजाब है, वहाँ पे पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? चलिए आपको ले जाएंगे, हम भी जाएंगे साथ में, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो मन है कि पाकिस्तान में घूर के आऊँ यार। ठीक है, बहुत सा विदेश घूमना है, उसमें से पाकिस्तान भी मेरे लिस्ट में एगो है कि वहाँ पर भी जाना है, देखना है कि वहाँ के लोग आखिरकार वो भी भारतीय थे। ठीक है, चलिए झारखंड के आदिवासी समाज के समक्ष उपस्थित मुख्य समस्याओं की चर्चा करें। तो आपको बताना है कि डिस्कस द मेजर या फिर मेन प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। ठीक है, या पीपुल्स ऑफ झारखंड। क्या लिखा है? पॉपुलेस, अरे यार इसको पॉपुलेशन लिखना चाहिए। चलिए, तो देखिए झारखंड के आदिवासियों की मुख्य समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या कि वह समाज में जो है आर्थिक समानता बहुत कम है, यानी कि वो जो है उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है मुख्य रूप से। ठीक, दूसरी चीज वो जो है शहर से कटे हुए इलाके में रहते हैं, यानी कि वो जो है पूरा ग्रामीण इलाके में रहता है। ठीक, तीसरी चीज कि
जो ये है, ज़्यादा शिक्षा की यहाँ पे कमी है, मतलब शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। चौथी चीज़, इनमें स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है। सिंपल सी बात है कि आर्थिक व्यवस्था खराब रहेगी तो स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में बताना है। अब आते हैं हमारा आर्ट्स का पेपर। लंबा चलेगा वीडियो, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। यार थक गए रे बाबा, बोलिए आंसर बोलिए फटाक से। क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने बोला था? महात्मा गांधी। और नारा दिया था कौन सा? करो या मरो का। करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज जो बुक है दोस्त, यह लिखा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था? किसको मालूम है? चलिए जो बताएंगे मेरी ओर से एगो बुगाटी मिलेगा। बुगाटी समझते हैं जी? नहीं समझते हैं? चलिए, तो महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था बताइए। ठीक है, चलिए, हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंद स्वराज के अलावा महात्मा गांधी ने और एक पुस्तक लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, ये महात्मा गांधी की बुक है। सुभाष चंद्र बोस ने भी बुक लिखा है लेकिन मुझे याद नहीं है। नेहरू ने एक बुक लिखा था, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भगत सिंह ने भी एक बुक लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्या लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं वाई आई एम एथिस्ट। ठीक है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो लिख दीजिएगा 23 मार्च 1921 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किसको? भगत सिंह को। आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को निर्माण हुआ। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ठीक है, और किस राज्य से अलग हुआ? तो हर कोई जानते हैं बिहार से अलग हुआ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, संथाल हुल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है कि संथाल हुल कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है इसी को हुल कहा जाता है। हुल मतलब आंदोलन या विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था कब? 1855 में। 1855, हाँ भाई, 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले यहाँ पे क्रांति हो गया था हमारे झारखंड में। ठीक है, और इसके नायक कौन थे? सिद्धू कान्हू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू राजा थे, कान्हू मुर्मू मंत्री थे। चांद और भैरव जो है उनके सेना नायक थे, और एक था मैसेंजर। ठीक है, और फूलो झानू, ठीक है, ये बहनें जो थे इसी युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो संथाल हुल के नायक कौन थे? सिद्धू कान्हू मुर्मू। मैंने कल एक वीडियो छोड़ा था जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग को जो पेपर आ गया है इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, और ऐसी पेपर आउट ऑफ सिलेबस में, उस वीडियो का थंबनेल में मैंने सिद्धू कान्हू का फोटो लगाया है, देखा है? हाँ, देखे होंगे आप लोग। चलिए अगला है, भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है, किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण, शॉर्ट में बोलते हैं जेपी। जेपी ने दिया है संपूर्ण क्रांति का नारा, टोटल रिवोल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारत के संविधान में जो है मूल अधिकार 6 गो है। ये क्या है मूल अधिकार? अरे भाई, मूल अधिकार, चैटिंग करने का अधिकार, सेटिंग करने का अधिकार, बात करने का अधिकार, मतलब कि बात इतना है कि मौलिक अधिकार। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल राइट बोलते हैं। टोटल 6 को हमारा फंडामेंटल राइट है। कई गो? 6 गो। ठीक है, और यह कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है रूस से लिया गया है। गलत बात, रूस बुड़बक, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है, रसिया से। 7,000 ना जी, मालूम नहीं रेट क्या चलता है मार्केट में। चलिए चलिए, मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा। क्यों? क्योंकि इसमें एक मौलिकाधिकार है और उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार 32 में है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अनुच्छेद 32 को, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 32 में है, इसलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कि अगर आप कहीं पे
चोटिल होते हैं भारत में कहीं पर भी, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के चेकअप करवा सकते हैं। कौन सा हॉस्पिटल? सरकारी वाला, हाँ। तो क्या प्राइवेट मिलेगा आपको? ठीक है, सरकारी में भी होगा, उसी तरह से ट्रीटमेंट होगा जैसा होता है। ठीक है, लड़ा बच्चे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में हुई थी, 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 5 सालों की योजना होती है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे फोकस किया गया था? तो कृषि पे फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, और उस टाइम पे पीसी महालनोबिस योजना कहा जाता है उसे, पीसी महालनोबिस योजना। सेकंड पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस। और ये जो है पीसी महालनोबिस, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, क्या जो यार बोल रहा था, हाँ, इस पे औद्योगिकरण पे बल दिया गया था। ठीक है, चलिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है जी? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल के काम करता है, मिश्रित। ठीक है, मिक्स। जय नंबर है, संथाल परगना में कौन सी जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो संथाल जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाली भाषा, संथाली भाषा की लिपि क्या है? औलचिकी, जिसको निर्माण पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। आगे देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की संक्षिप्त व्याख्या करें। अभी बताया है, इसी क्वेश्चन को रिपीटेड किया है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और यहाँ पर भी असहयोग आंदोलन वही था ना, वही पूछा है ना। ये देख लेते हैं भाई, कहाँ गया? गांधी जी का असहयोग आंदोलन का महत्व लिखें। सेम क्वेश्चन देखिए, रिपीट किया है। यहाँ पे महत्व पूछा है, और यहाँ पे क्या पूछ दिया है? तो यहाँ पे पूछ दिया है हमारा, भारत में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, दोनों असहयोग आंदोलन है, तो एक ही क्वेश्चन है, मतलब कान को इधर से छुओ चाहे उधर से छुओ, बात बराबर है। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, झारखंड में आदिवासियों की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। अरे भाई, सेम क्वेश्चन तो, भारत झारखंड के आदिवासियों की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आप लोग को देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। झारखंड के आदिवासियों के समक्ष मुख्य समस्याएं कौन सी हैं, पूछा है ना। यहाँ पे 15 नंबर का आपका आ सकता है, या 5 नंबर का, दोनों का। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे देखते हैं। प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को लिखें। आपातकाल के समय जयप्रकाश नारायण की भूमिका लिखें। तो जयप्रकाश नारायण आपातकाल के समय एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन। महिला सशक्तिकरण क्या है? भारत में महिला सशक्तिकरण आंदोलन के बारे में पूछा गया है। फिर है उलगुलान क्या है? उलगुलान में मुंडा विद्रोह। देखिए, अब बात आती है मुंडा विद्रोह, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए बिरसा मुंडा के बारे में। मालूम है बिरसा मुंडा? सबको मालूम है। झारखंड विभूति या धरती आबा के नाम से जाना जाता है, धरती का पिता बिरसा मुंडा। उलगुलान मतलब होता है विद्रोह करना। ठीक है, बात है 1895 की। कब? 1895 की। आप थे उस टाइम पे बिरसा मुंडा, अभी जन्म ले लिए हैं दूसरा कुछ। आप ही थे यार, हाँ आप थे, हाँ अरे भाई आप ही थे, आप ही को बोल रहा हूँ। आप बिरसा मुंडा के उत्तराधिकारी थे, अभी आप दूसरा जन्म हो गया है आपका, मान के चलिए। ठीक है, उस टाइम पे आप ही ने 1895 में विद्रोह कर दिया था, जो कि 1900 तक चला था। अंग्रेजों के एकदम लोहा लुहान कर दिए थे। ठीक है, और पूरा अंग्रेजों के साथ युद्ध किए थे। कहाँ पे? छोटा नागपुर में, खूंटी में। खूंटी का इलाका का नाम क्या है जहाँ पे हुआ था? खूंटी जिला का ओलीहातू। ठीक है, खूंटी जिला ओलीहातू में आपने पूरा अंग्रेजों को मार गिराया था, विल्किंसन को मार गिराया था। ठीक है, और तब जाके आपको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। आपने क्या किया था उस टाइम पे? तो आपने जो है उस टाइम पे क्या किया था? तीर धनुष लेके मारा था अंग्रेजों को। ठीक है, और लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए सराय पात का प्रयोग करते थे। सराय का पत्ता, सखुआ का पत्ता से आप लोगों को संदेश पहुंचाते थे। ठीक है, उस टाइम पे आपको लोग डेविड के नाम से जानता था। ठीक है, चलिए, आप ही को बिरसा मुंडा बना दिए हैं। इतना लिख दीजिएगा। अगला है संथाल विद्रोह, और लास्ट में लिख दीजिएगा कि इन्हीं के नाम पे झारखंड का राजकीय जो है क्या किया गया? झारखंड का राजकीय क्या है? झारखंड का राज्य क्या है? झारखंड का नाम रखा गया बिरसा मुंडा के नाम पे। ठीक है, अलग किया गया, स्थापना दिवस इन्हीं के नाम पे रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
इनको जिस जेल में रखा गया था 2000 में 1900 में, सॉरी 2000 में बोलता हूँ 1900 में, ठीक है, रांची जेल में। अभी उनका नाम रखा दिया गया है बिरसा मुंडा जेल होटवार में, होटवार रांची, ठीक है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार रांची, रांची होटवार में। जाइएगा होटवार जेल, जाइएगा। क्या बन के जाइएगा? पुलिस बन के। चलिए, नौकरियाँ नहीं लेगा तो पुलिस कहाँ से बनिएगा जी। संथाल विद्रोह क्या था? सिद्धू कान्हू मुर्मू की भूमिका बताइए। तो अभी मैंने बताया है कि 1855 में। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है यार। नई शिक्षा नीति बिंदुओं पर करें, सब क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। 2-3 को मात्र नया क्वेश्चन दिया, नहीं तो सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा क्या है कि किस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी? तो देखिए, उस योजना का नाम क्या था जिससे संविधान सभा गठित की गई थी? तो माउंट बेटन योजना नाम था, ठीक है, या कैबिनेट मिशन, सॉरी कैबिनेट मिशन नाम था, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। जो हमारा संविधान बना था वो एक योजना थी, उस योजना का नाम था कैबिनेट मिशन योजना। उसी के तहत भारत का संविधान बना है, ठीक है। और भारत के संविधान में ना मैक्सिमम चीज़ जो है 1932 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था या कितना था, उसी को आधा संविधान ना केवल यही एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर समझे ना क्या हुआ? किस योजना के तहत भारत का संविधान बना? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो उन्होंने एक दल बनाया था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अगला है पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है, जिसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 1976 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान, ठीक है। 1991 में नई आर्थिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? अभी मैंने बताया 14 को भाषा आता है, पीवी नरसिम्हा राव साउथ के व्यक्ति थे, ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। आज घर में मछली बना है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बोले हैं कि मीट माछ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, खाओ कम खाओ, धीरे धीरे खाओ, मतलब एकदम नॉर्मल कर दो। तो हम बोले चलो भाई मान लेते हैं दोस्त का बात। वैसे भी सावन पड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला, तो बी नंबर क्वेश्चन है ग्रुप बी, और यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, 15 मार्क्स वाला। तो यहाँ पे 2 नंबर में पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन की भूमिका। एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछेगा जी, असहयोग आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे भारत राष्ट्र आंदोलन में भगत सिंह के योगदान की व्याख्या करें। देखिए, आज का जो हम वीडियो डाले हैं उसमें मैंने भगत सिंह के बारे में डिटेल में बताया, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारा पंचवर्षीय योजनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मदद की है ये बताना है, ठीक है, 5 ईयर प्लान। और फिर है भारत के संविधान में प्रस्तावना के महत्व को लिखे। तो ये जितना भी क्वेश्चन रिपीटेड ना सबका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर नई शिक्षा नीति 2020। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और ये एंड स्क्रीन में वीडियो आ रहा है। अच्छा यार, आप लोग 10 रुपया पेमेंट नहीं करते हो भाई। अभी तक मात्र 3 आदमी ने पेमेंट किया है, 10 रुपया 10 रुपया, एक आदमी 11 रुपया दक्षिणा दी है क्या? चलिए सब सही है। तो वीडियो के एंड PDF जो मिलेगा, PDF में मैं दे दूंगा स्कैनर, जिसको करना रहेगा 10 रुपया अपने मन से, खुशी मन से कर दीजिएगा, ठीक है, UPI। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और सुबह मिलेंगे यार, गुड नाइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, चलिए आप लोग बताइएगा कौन कौन पढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। और महात्मा गांधी किस देश से वापस आए थे भारत? 2 बताइए, देखते हैं कौन कौन जानते हैं और कौन कौन लास्ट तक देखें वीडियो, ये भी पता चलेगा इससे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। ओके, PDF मिल जाएगा।